आप सभी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे तो होता ही होगा और स्पोर्ट्स डे के दिन बस गेम्स नहीं खेले जाते हैं, उस दिन होता है कंपटीशन बिटवीन ऑल द हाउसेस ऑफ द स्कूल कि कौन सा हाउस सबसे बेस्ट है। और ऐसे ही मेरे स्कूल में भी एक बार स्पोर्ट्स डे हुआ था जो इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था विद फन, कंपटीशन एंड फाइट्स कि वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था। तो आ जाओ बता दो आपको अपनी ये पूरी कहानी मेरी जुबानी। तो मेरे स्कूल में 4 हाउसेस हुआ करते थे, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। और इन सब में सबसे बेस्ट था ग्रीन हाउस जो हर साल का स्पोर्ट्स डे जीतता था और उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफी थे। और दूसरी ओर था रेड हाउस जो एक बार भी पूरे के पूरे स्कूल के टेन्योर में कभी नहीं जीता था। और जैसा आपको लग रहा होगा बिल्कुल वैसा ही सेम मेरे साथ हो रखा है। इट मींस मैं था रेड हाउस के अंदर, एक ऐसा हाउस जो एक बार भी कुछ नहीं जीता है। और इस कारण मेरे अंदर चुल थी कि भाई मैं आया हूं इस साल तो मैं जिता के ही रहूंगा, क्योंकि क्लास 11th में मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन किया था, वो तो आपको पता ही होगा। मुझे स्कूल के कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल, एक्सट्रीम लेवल का होता है। और जहाँ कंपटीशन वहाँ मैं, क्योंकि मुझे ट्राई करने की आदत बचपन से है, चाहे मैं हारूं या जीतूं। हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा बुली एनवायरनमेंट रहता था। जितने भी ग्रीन हाउस वाले थे वो रेड हाउस को ऐसे नीचे दिखा के रखते थे कि तुम्हें झुक के रहना होगा मेरे सामने। और जो ये बीच के ब्लू और येलो हाउसेस थे वो बहुत ही ज्यादा ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर रेटेड थे। कोई उनके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करता था। या तो कोई आपको चलते फिरते बोल दे ओए रेड हाउस के नीचे देख के चल, आंख में आंख मत डाल, नहीं तो कोई रेड हाउस वाले को तो मैं मुंह नहीं लगाता, तू दूर ही रह ले मेरे से 2 हाथ के। देखो इन शॉर्ट टॉक्सिसिटी का आइडिया तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। जैसे हमारा स्पोर्ट्स डे अनाउंस हुआ कि आज से 1 महीने बाद स्पोर्ट्स डे होने वाला है, वैसे ही सारे हाउसेस एक्टिव हो गए, क्योंकि इस साल की कंपटीशन सबको जीतनी थी एंड सबको ही जीतनी होती है ऑब्वियसली। हमारे स्कूल में जितने भी हाउसेस थे वो रिक्रूट करते थे, रेस के लिए कुछ बंदे, जंप्स के लिए बंदे, टग ऑफ वॉर के लिए बंदे, क्रिकेट के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी गेम्स है सबके लिए बंदे रिक्रूट करते थे। और ये जो हमारा स्पोर्ट्स डे है वो 3 दिन चलता था। पहले 2 दिन इनिशियल्स होते थे छोटे मोटे गेम के लिए, और जो फाइनल डे होता था वो होते थे मेन गेम्स के लिए, और उसी दिन हमें पता चलता था द रियल विनर। एज आई सेड कि 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाती थी और जो हाउसेस थे वो रैंडम बेसिस पे बढ़ते थे। जैसे हमारा जो पहला दिन था स्कूल का, उसी दिन हमारे स्पोर्ट्स वाले टीचर एक बोल लेके आए थे, उसके अंदर ढेर सारे ऐसे चिट्स थे, उसमें से आप निकाल के अपना हाउस पता कर सकते हो। और मेरे को उस टाइम रेड मिला था, पर मुझे उस टाइम तक ये आइडिया नहीं था कि रेड हाउस की कंडीशन इतनी ज्यादा गंदी है। हमारे सारे हाउसेस के एक कैप्टन रहते थे। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, स्कूल के जितने भी हाउस कैप्टन्स थे उन्होंने एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया, उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि हमें ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, इस कंपटीशन के लिए बंदे चाहिए। तो लोग और जितने भी बच्चे थे सब ट्रायल्स के लिए जाने लगे। और ऐसे ही मैं बीइंग अ गुड बच्चा, अच्छा बच्चा जो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ढीला डाला है, मैं रेस वगैरह कर लेता हूँ, क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ, तो मैं उन्हीं रेसेस और कॉम्पिटिशन्स में गया। जिस दिन मैं रेस के ट्रायल्स के लिए गया, उस दिन की मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है। देखो, तो क्लास के अंदर आता है रेड हाउस का कैप्टन और वो बोलता है कि हमारी रेस के ट्रायल्स होने वाले, तो जो रेड हाउस में और रेस में इंटरेस्टेड है वो आ जाओ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं दौड़ लेता हूँ, अच्छा मतलब छोटे मोटे 100-200 मीटर तो दौड़ लूंगा। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। वहां पे जब मैं ट्रायल के लिए गया तो वहां पे 50-60 बंदे आए हुए थे। उसे देख के लोग यहाँ पे घबरा रहे थे कि भाई 50-60 बंदे, इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, और ये सब चल रहा था। तो मैं वहां पे आया हुआ था और कुछ लोग बहुत ऐसे तेज दौड़ने वाले, बहुत ज्यादा ऐसा स्कूल में जिनका नाम हो कि भाई ये तो क्रेजी ही कर देते। वी वर स्टैंडिंग देयर और मेरे बगल में एक आगे बच्चा खड़ा होता है, वो मेरे से पूछता है हेलो। मैंने बोला हाय, तू यहाँ पे रेस के लिए आया? मैंने बोला हाँ, मतलब मैंने सोचा ट्रायल्स चल रहे तो दे दे। मत दे, क्यों देना, वो देख उधर उधर, वो सारे बच्चे देख रहे हैं, वो हमारे स्कूल में बहुत पहले से हैं, बहुत क्रेजी दौड़ते हैं, उनके सामने क्या ही टिकेगा। ऐसे भी इनको 5-6 बच्चे उठाने, सबका कुछ नहीं होने वाला, चल लेते साइड से। मतलब उसने ऐसा मेरे को डीमोटिवेट कर दिया, मेरे अंदर का सारा कॉन्फिडेंस चला गया कि हाँ यार, मतलब इतना तेज दौड़ने वाले से मैं कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ। और इस कारण मैंने मतलब दिया ही नहीं ट्रायल्स रेस का। अब देखो, वहां से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए और उनको मेन रेस के लिए कर लिया गया रेड हाउस की तरफ से, ये दौड़ने वाले इवेंट वाले थे। अब
कट टू वहां से 1 साल बाद, जब हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो हमारा एक पेपर हुआ करता था फिजिकल हेल्थ एजुकेशन करके, जिसके अंदर हमें थोड़ा ऐसा प्रैक्टिकल के भी 50 नंबर मिल रहे थे और 50 नंबर बोर्ड्स के मिल रहे थे। क्लास 12 की बात है ये। तो 50 नंबर के लिए हम वहां गए, तो वहां पे उन्होंने हमसे पुशअप वगैरह करवाया और उन्होंने बोला कि एक रेस होगा। तो मैंने बोला रेस होगा, और रेस करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि नंबर मिल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते। सो वहां पे जब रेस हुआ और मैं जब दौड़ा, तो कसम से आई केम सेकेंड इन माई होल क्लास, और जितने भी वो टॉप रेसर्स थे उन सबसे ज्यादा अच्छा मैं दौड़ गया। और बस एक से मैं अराउंड 0.12 सेकेंड्स पीछे था, और पीटी सर देख के भी बोल रहे थे व्हाट, तू इतना अच्छा दौड़ता है, तूने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं लिया? एंड आई वाज लाइक हाँ, मुझे भी आज ही पता चला कि मैं इतना अच्छा दौड़ लेता हूँ। नहीं मतलब ऐसा आपको कभी दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। उस दिन अगर उस बंदे ने मेरे को नहीं बोला होता कि भाई तू नहीं कर सकता, तो भाई 1-2 मेडल मेरे पास भी आ जाता उस दिन। ओके, बैक टू द स्पोर्ट्स डे। अब देखो, जैसे आपको पता है कि मेरा जो स्कूल था वो थोड़ा अलग टाइप का ही स्कूल था, वहां पे अलग ही कल्चर चलता था। तो वहां पे जो बच्चे भी क्लास 11 में आते थे उनको एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर करना होता था। और ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कि 10 बच्चे 20 बच्चे आए, परफॉर्म किए गए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कतई नहीं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना और हाइप वाला बटन दबा देना, क्योंकि उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो और जल्दी लाऊंगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। उन्हें चाहिए था कि पूरी क्लास 11 सेक्शन A to H सब के सब आए और वहां पे कुछ परफॉर्म करे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हमें दे दिया ऑप्शंस कि आप ये परफॉर्म कर सकते हो कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, उन्होंने खुद से ही सेलेक्ट किया कि हम करने वाले हैं जुम्बा। अब जिसको जुम्बा के बारे में नहीं पता, तो इन दैट वी नीड टू डू एक्सरसाइजेस व्हाइल डांसिंग। अब देखो यार, आप ही इमेजिन करो, अच्छे लगेंगे क्या? अधेड़ उम्र के कक्षा 11वीं के छात्र ऐसे सारे बड़े ग्राउंड के अंदर बैठ के ऐसे नाच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब हाँ अच्छे लगेंगे, पर इतने सारे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब देखो, ये कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि भाई तुम्हें करना होगा, मतलब करना होगा, अगर नहीं करोगे तो स्कूल में नहीं रह सकते। मतलब व्हाट? अब इस चीज के कारण सारे बच्चे से भड़क गए कि भाई हमने इतनी मेहनत करके स्कूल का टेस्ट निकाला, इसके बाद स्कूल में आए और अब ये करवा रहे हैं, हमने इतनी फीस इसके लिए दी है। और ये जब सब कुछ चल रहा था तो प्रिंसिपल तो हमारा मानने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल थे थोड़े अच्छे, मतलब उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर जो चीज उन्होंने बोल दी वो करना ही पड़ेगा, और उस कारण हमें करना पड़ रहा था। अब मैंने जैसे बताया कि काफी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इससे बचने के लिए पता नहीं क्या क्या पैतरे लगा लिए। कुछ बच्चे फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं कि भाई मेरा पैर टूट गया, मेरा तबियत अच्छा नहीं रहता है, मैं नहीं डांस कर सकता, और ऐसा चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि जुम्बा स्कूल्स के बाद होगा। उन्होंने हमारे जो क्लास आवर्स थे उसमें से पीरियड्स ही घटा दिए। स्टार्ट के 3 पीरियड नहीं होंगे, आप आके ग्राउंड में जुम्बा करोगे, आखिरी के 2 पीरियड नहीं होगा, अब जुम्बा करोगे। और जब भाई इवेंट से 2-3 दिन पहले तो इन्होंने फुल डे प्रैक्टिस जुम्बा की करवाई। मतलब आई कुड स्टिल इमेजिन एक पूरे ग्राउंड में ऐसे अराउंड 400 के आसपास बच्चे जुम्बा कर रहे हैं, और सिखा कौन रहा है? हमारे स्कूल के बच्चे जो डांस क्लब में हैं। अब देखो, जुम्बा की बात तो साइड में रखते हैं, दूसरी तरफ सारे हाउसेस के बीच में तगड़ी कंपटीशन चल रही है कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। इसीलिए वो डेली ऐसे प्रैक्टिस सेशन रखवा रहे, क्या रखवा रहे, वे रखवा रहे। और इसी सब के बीच मुझे उनकी क्रिकेट टीम में मौका मिल गया था, तो मैं रेड हाउस की क्रिकेट टीम में था, और मैं उतना ज्यादा ऐसा मेन प्लेयर तो नहीं, मतलब था, मैं प्लेइंग 11 में था, बट डिसेंट था। सो सी, साइड बाय साइड हमारा डेली क्रिकेट का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हमें ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल रेड हाउस को कैसे भी जीतना है, हमें अपने इतने साल से हारने वाले कर्ज को तोड़ना है। और दूसरी तरफ टीम्स जैसे कि ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, वो एकदम नॉर्मली खेल रही है, और हम दिन के ऐसे स्कूल के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, हम सबसे पहले जुम्बा कर रहे हैं रुक के, और उसके बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। इट वॉज टू मच एग्जॉस्टिव। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम IPL की तैयारी कर रहे हैं। सो उस टाइम हमारे स्पोर्ट्स डे से ऐसे कुछ 7-8 दिन ही बचे थे, और सारी प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग वाज एट पीक। जुम्बा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसी समय एक बार इनटू द लंच आवर मैं और मेरे कुछ रेड हाउस के दोस्त ऐसे बैठ के कुछ लंच वंच कर रहे थे। सो उस टाइम मैंने आपको जैसे बताया, ऐसा पीक पे सब कुछ कंपटीशन चल रहा था, तो हमारे जो नॉर्मल ग्रुप्स में फ्रेंड्स रहते थे वो भी बढ़ चुके थे, सब अपने अपने हाउसेस वालों के साथ ही रहते थे दिन भर। तो मैं और मेरे कुछ रेड हाउस के दोस्त बैठ के ऐसे खाना वाना खा रहे थे, और उधर साइड से ऐसे ग्रीन हाउस वाले जा रहे थे। मतलब हम उन्हें ऐसे जानते तो नहीं थे, लेकिन शायद वो कोई सीनियर वगैरह थे।
तो वो जा रहे थे, हम इधर बात कर रहे थे कि भाई इस साल तो हमें ही जीतना है, ये एनुअल स्पोर्ट्स डे हमें कैसे भी जीतना है, रेड हाउस विल बी ऑन द टॉप। और ये सारी बातें ग्रीन हाउस वाले सुन लेते हैं और वो सुनते हैं, हंसते हैं और हमारी तरफ आते हैं और बोलते हैं और लॉन्डो कैसे हो, और बताओ जीत की तैयारी कैसी चल रही है। हमने बोला अच्छी चल रही है, हमें जीतना है इस साल। तो बोलते हैं जीत तो आप हर साल ही रहे हो यार, इतने सालों से आप लोगों का दिल ही तो जीत रहे हो, और ट्रॉफी तो आपके पास है ही नहीं। हाँ, हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि वो सीनियर थे, तो हमने बोला काम कर लो अपना, कौन सा है उससे, तो उन्होंने बोला ग्रीन। हमने थोड़ा सोचा, बोला हाँ ग्रीन हाउस, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास काउंटर नहीं था, हमने बोल दिया कितने टॉक्सिक हाउस है यार ग्रीन हाउस, सब फालतू में से रहते, देखो हमारा रेड हाउस एकदम भाईचारे में रहता है। और ये बात उसको खटक गई, बोला ज्यादा नहीं बोल रहा तू। मैंने बोला बोल दिया तो क्या कर लोगे, मेरे को उस टाइम तक भी नहीं पता था सीनियर है। वो बोले तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला कर लो जो करना है, यही है हम। और वो बोलता है रुक अभी देखता हूँ, तेरा आईडी कार्ड दे। मैंने आईडी कार्ड दिखाया, उसने रोल नंबर देखा, क्लास वास देखा और निकल दिया उधर से। मतलब हमें लग रहा था कि ठीक है, होगा कोई यार सेम ईयर वाला आएगा और बच्चे लेके हम रेड हाउस वाले हम संभाल लेंगे। अब देखो हम उसके बाद जाके क्लास में बैठ गए आराम से और मस्त बातें चल रही है। और उसी टाइम अराउंड 20-30 मिनट बाद वो ऐसे ग्रीन हाउस के 10-15 बंदे लेके आ गया, बोल रहा था हाँ कौन रेड हाउस वाला है, बता क्या बोल रहा था। और हम वहाँ पे थे 3-4 ही रेड हाउस वाले थे, फर्स्ट ईयर ऊपर से, और वो लोग तो भाई 12th क्लास के थे, हम 11th। तो आते बोलते हैं हाँ कौन बोल रहा है। और मैं और मेरे 3 दोस्त वहाँ पे हाँ हम बोल रहे, बोलो क्या हुआ, ज्यादा नहीं बोल रहा तू, क्या बोल रहा था तू ग्रीन हाउस के, अबे तेरी जो इतनी सी तो तेरी हाउस है, एक विन भी नहीं आया तुम्हारा अभी तक, तुम लर्न कर रहे हो, हमसे मुंह लगाओगे। बोला लगा लिया, क्या हुआ। एट दैट टाइम भी मुझे नहीं पता था सीनियर्स थे। और ये जब ये थोड़ी सी बात ऐसे बढ़ने लगी तो हमारे जितने भी 1-2 और लोग थे जो बाहर घूम रहे थे, वो जाके हमारे रेड हाउस के सीनियर्स को बुला लेते हैं। और हमारे क्लास के अंदर रेड हाउस के सीनियर्स लड़ रहे हैं ग्रीन हाउस के सीनियर्स से, इट वाज पीक सिनेमा। और ये सब जब चल रहा है उसी टाइम में टीचर आ गए तो वो लोग अलग अलग हो गए कि ओके ठीक है देख लेंगे तुझे, मैच वाले दिन देख लेंगे, ये देख लेंगे वो देख लेंगे, और चले गए वहां। अब देखो धीरे धीरे दिन बीतने लगे और फिर आ चुका था इवेंट का फर्स्ट डे। तो देखो फर्स्ट डे हमारे गेम्स थे लाइक टग ऑफ वॉर, शॉट पुट, मतलब ये सारे गेम्स जो जल्दी खत्म हो जाते हैं वो सब करवा दिया उन्होंने। अब उसमें भी रेड हाउस के विंस तो आ नहीं रहे थे, जीत कौन रहे थे, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। हमें लग रहा था भाई हमारी स्टार्टिंग ही इतनी गंदी हुई क्योंकि फर्स्ट डे हमारी एक भी विन नहीं आई। और फिर आता है बारी डे 2 की। अब देखो डे 2 वाले दिन था हमारा क्रिकेट कंपटीशन, और क्रिकेट कंपटीशन स्टार्ट होता हम फुल कॉन्फिडेंस में ग्राउंड में जाते हैं और हमें ऐसा था कि हम तो आज जीत ही रहे और हमारा पहला मैच ही लग जाता है ग्रीन हाउस के साथ। हमें पुराना बदला भी लेना है, इतने साल का सूखा पर रखा है, नो ट्रॉफी। तो हम जाते हैं ग्राउंड में, हम खेलना स्टार्ट करते हैं। और ग्रीन हाउस वाले ने जो पिटाई किया है हमारा, मुझे आज तक याद है, मतलब उन्होंने हमें बहुत गंदा ही हराया है, हमें 80 रन पे ऑल आउट कर दिया और उन्होंने 5 ओवर के अंदर ही पूरा का पूरा टारगेट चेज कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने स्लेजिंग की है भाई, इट वाज द पीक एक्सपीरियंस। सो सी, हम यहाँ पे क्रिकेट कंपटीशन हार गए थे, लेकिन चेस वगैरह और भी गेम्स हम जीत गए थे, जैसे टीटी वगैरह। सो इट वॉज लाइक कि ठीक है, वी वर नॉट एट लास्ट दिस टाइम, हम ऐसा 3rd पोजीशन पे थे। और हमें अब फाइनल डे के दिन, स्पोर्ट्स डे का, हमें अपना बेस्ट देना था और हमें अराउंड 5 गेम जीतने थे अगर हमें इस पूरे टूर्नामेंट पे विन चाहिए। सो डे 2 के बाद हमारे अंदर थोड़ी मोटिवेशन थी क्योंकि हम लोग लास्ट स्पॉट पे थे नहीं उस टाइम। तो रात में एक मीट बुलाया गया, गूगल मीट, सब लोग ज्वाइन करते हैं। फुल हमारा हाउस कैप्टन मोटिवेट कर रहा है कि यू नीड टू विन, ये साल मेरा आखिरी साल है, आई वांट कि इस साल भी हम ट्रॉफी लेके जाए। बस 5 विंस दूर है हमें, लेकिन उन्हें कौन बताया कि 7 तो गेम्स होने वाले, उसमें अगर हम 5 जीत जाएंगे तो इट वुड बी अ मिरेकल। सो देखो हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन पहुंचते हैं ग्राउंड में। सो गेम से पहले थी हमारी जुम्बा वाली चीज। अब देखो हमने जो भीड़ के सामने जुम्बा किया है, मतलब सर हमसे लोट-पोट हो गए हैं हम। मतलब मेरे पास क्लिप्स तो नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता अभी। मतलब इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल। सो सी, जुम्बा करने के बाद अब हमारी पारी थी गेम स्टार्ट करने की। सो स्टार्ट में आता है रेस स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है और हम हार गए गंदी तरह। मतलब 7 में से 1 गेम तो हम हार चुके हैं, अब हमें 6 में से 5 चाहिए। मतलब ऐसे विन परसेंटेज बहुत ज्यादा ऐसा हाई जा रहा है। नेक्स्ट गेम था लॉन्ग जंप, पता नहीं कैसे हम जीत जाते हैं। नाउ इट वाज 5 for 4। उसके बाद 1-2 गेम्स और होते हैं जिसके अंदर हम 2nd 3rd पोजीशन आते हैं, तो हमारे ओवरऑल पॉइंट्स बैलेंस थे। अब हमें चाहिए थे 3 गेम्स के अंदर 3 गोल्ड मेडल्स।
डर तो यार सबको लग रहा था कि हम कैसे जीतेंगे। और नेक्स्ट जो गेम्स थे इट वाज वेरी ऐसा गेम जो लक के ऊपर से ज्यादा ऐसे स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लाइक हमारा पहला गेम था बास्केटबॉल गेम स्टार्ट होता है, वो जा रहा है, वी वर पैनिकिंग कि हम जीत जाए। इट वाज गोइंग ऑन और हम जीत जाते हैं। और फिर हमें चाहिए थे 2 में से 2 विन्स। हम उस टाइम तक सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुके थे और फर्स्ट पोजीशन पे उस टाइम तक भी ग्रीन हाउस थी एंड वी वर लाइक 2 विन्स अवे। हमें चाहिए था 2 विन, हम कैसे भी। नेक्स्ट होता है वॉलीबॉल। अब देखो यार, वॉलीबॉल की जो हमारी टीम थी बहुत तगड़ी टीम्स थी, मतलब अराउंड जितने भी हमारे स्कूल के मेन टीम के अंदर प्लेयर थे उसके 5 मेंबर्स तो हमारे रेड हाउस के थे। सो वॉली तो हम इजिली जीत जाते हैं। अब बारी आती है फाइनल गेम की जो डिसाइड करेगा कौन होने वाला है विनर। फर्स्ट पे था ग्रीन, सेकंड पे था रेड, फिर था येलो और फिर था ब्लू। अब थी बारी द फाइनल गेम। सो द फाइनल गेम वाज अ रेस एंड नॉर्मल रेस नहीं, एक ऐसा रेस जिसके अंदर 4 लोग दौड़ेंगे अपने अपने हाउसेस के और उनके सामने और 4 लोग रहेंगे। मेरे को अभी टर्म याद नहीं आ रहा, यू नीड टू पास समथिंग, मतलब अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स में बताना। तो ये था फाइनल रेस। तो व्हेन द रेस स्टार्टेड, सब लोग दौड़ते, सब अपनी जी जान से दौड़ रहे थे एंड एवरीवन आईज वर ऑन द फिनाले, क्योंकि एक विन और सब कुछ बदलने वाला था। हमारे हाथ में आ जाती हमारी फर्स्ट ट्रॉफी। सब लोग दौड़ रहे थे, हमारे फिंगर्स क्रॉस थे, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली और फाइनली पहला कंटेस्टेंट क्रॉस करता है लाइन को। क्या वो रेड हाउस का था या ग्रीन या फिर ब्लू और येलो? कौन जीता इसको? एंड व्हेन वी ओपनड आवर आईज, द विनर वाज फ्रॉम ग्रीन हाउस। इतने सालों का कर्ज हम तोड़ नहीं पाए और ग्रीन हाउस एक बार फिर से ट्रॉफी लेके गई, बट एटलीस्ट हम लास्ट नहीं आए। बुली तो हम फिर भी हुए क्योंकि इतने सालों बाद हमारे पास 0 ट्रॉफीज थी एंड सबके पास ट्रॉफी थी, पर तब भी हम खुश थे क्योंकि समटाइम्स ट्राई करना भी काफी होता है।